हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओके, एंड 1 इज़ ऑड वन आउट। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ऑड वन आउट कौन सा है वो पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न बन रहा है, तो अगर हम 81 को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 27 प्लस 91 करेंगे तो हो जाएगा 118। ठीक है, वहीं पर 52 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें 99 को डिवाइड करते हैं हम 3 से तो 33 हो गया, प्लस 71 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 104। तो ये दो तो मैच कर रहे हैं और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज 5 रिलेटेड टू 3। तो 5 इज बेसिकली ब्रदर, तो ब्रदर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ऑफ 2। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगी वाइफ ऑफ 4। और ये क्या बोला है, डिवाइड है हमारे पास फादर ऑफ 3। तो हाउ इज 5 रिलेटेड टू 3, तो ये उसके सिस्टर, हाउ इज 5 रिलेटेड, तो ये उसकी मदर की ब्रदर हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि वेरी को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, वेरी को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो ए का कोड क्या होगा। तो देखिए वी आर वाई दोनों में कॉमन है तो ये दोनों हटा दीजिए। ई का कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन कोड क्या है, 1 1 है, 4 4 है एंड 3 3 है। तो यहाँ पे ए का कोड हो गया 8। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, एंड ये कह रहा है स्वीट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, सॉल्टी को ऐसे, तो ड्रिंक को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये जो है बेसिकली वर्ड्स को ही रीअरेंज करके लिखा गया है। ठीक है, तो हम सॉल्टी को चेक करेंगे क्योंकि स्वीट में हमारे पास 2 ई हैं। तो ये हो गया SALTY और ये हो जाएगा ASLYT। तो ये दोनों क्रॉस में हो गए, एल ऐसे ही आ गए, ये दोनों क्रॉस में हो गए, यानी कि हमारा ड्रिंक का कोड क्या होगा, RDIKN, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि 173 एंड 246 जिस तरीके से रिलेट करते हैं, एंड 148 एंड 196 जिस तरीके से रिलेट करते हैं, वैसे ही हमें नीचे भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ देखें 173 इंटू 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 346, माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 246। वहीं पर 148 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 296, माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 196। तो ये इस पे क्या पैटर्न बन रहा है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं तो हमारे पास है 127 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 254, माइनस 100 करने से 154 आ रहा है तो ये तो हट गया। नेक्स्ट अगर हम चेक करें 142 को, तो 142 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 284 माइनस 100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 184 आएगा, ये भी हट गया। अब अगर हम चेक करते हैं किसको, 154 को इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 308, माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 208। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, study the given Venn diagram and answer the question that follows. How many smart people are polite? तो स्मार्ट ये है, पोलाइट ये है, तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करके क्या है, ये हो गया 12 + 7 विच विल बी इक्वल टू 19। अब आपका डाउट हो सकता है कि हम 7 क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें पीपल हु आर पोलाइट बोला है, ये नहीं बोला है कि एजुकेटेड पीपल नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे हमें एडिशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि 121, 93 एंड 214 आपका रिलेट कर रहा है, तो फिर बाकी क्या रिलेट करने वाले हैं। ओके, 115, 87 एंड 202 भी रिलेट कर रहा है।
तो अगर हम यहाँ पे 121 प्लस 93 करते हैं तो ये हो जाएगा 214। वहीं पर अगर हम 115 प्लस 87 करते हैं तो ये हो जाएगा 202। तो देखिए इन दोनों को लास्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ये तो हट गया। 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2009। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि इसको हमें ओपन करके कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए साइड में जब हम ले जाते हैं तो मिरर इमेज बनता है, ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास वाटर इमेज बनता है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये भी एक डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए ये ऐसे हैं तो ये ऐसे नहीं हो सकते थे, इसीलिए ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसको आपको कम्प्लीटली पैटर्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें पी क्यू हमारे पास कुछ ऐसा रिलेट होते हुए दिख रहा है, पी क्यू, तो हम यहाँ पे अगर यूज़ कर लें तो ऐसा कुछ बनेगा। तो लास्ट में हमारे पास पी आना चाहिए और सभी ऑप्शंस में पी है, पी क्यू पी आ रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी यानी कि पी आएगा, तो शुरुआत भी आपकी पी से होनी चाहिए, 2 ऑप्शंस हट गए। अब अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए, तो पी ए हमारा होना चाहिए था आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज मेक सम मोर इज कोडेड एज दिस, नीड मोर टाइम कोडेड लाइक दिस। तो मोर का कोड क्या होगा, तो देखिए मोर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कॉमन है, यानी कि हमें कोड में भी कॉमन ढूंढना पड़ेगा। पी भी तो नहीं होता है, क्यू और जी क्यू हमारा यहाँ पे कॉमन है और यही हमारा मोर का कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि इसका आपको मिरर इमेज बताना है। तो देखिए P का मिरर इमेज G तो नहीं हो सकता, ये हट गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे G चेक करने हैं, ठीक है सही है। 7 हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, तो देखिए मिरर इमेज में कभी भी वैसा चीज़ नहीं लिखा जाएगा जैसे कि वो ओरिजिनली लिखा जाता है, तो ये भी हट गया। और 4 हम नॉर्मली भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 नेग्लिजेंट प्रेजेंस इज टू अबंडेंस देन। तो ये आपका जो है सिनोनिम्स हैं, इन्फिनिटी इज टू कॉस्मेटिक, कॉस्मिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देखिए एक स्क्वायर ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 ये कंप्लीट और एक ये बड़ा वाला, यानी कि यहाँ पे इन टोटल 13 स्क्वायर्स हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो देखिए y हमारा यहाँ चला गया, x हमारा यहाँ चला गया, 4 यहाँ गया है, e यहाँ है और p इधर गया है, ठीक है। फिर e हमारा यहाँ पे है, 4 सेंटर में, x ये है, ओके। यानी कि ये सारे ही ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि x को हमें कोने में लाना था तो सब में ही है, ठीक है। y हमारा सेंटर में हो जाएगा, यहाँ नहीं है, ये हट गया। देन हमारा 4 जो है वो इस कोने में आना चाहिए था, यहाँ पे भी नहीं है, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये आपका कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में यहाँ पे क्या आएगा। तो n होता है हमारा 14, ओके एक मिनट, n होता है 14, r होता है 18, v होता है 22, ये हो गया 26, यानी कि +4 का पैटर्न चल रहा है। तो 26 + 4 क्या होता है, d होता है। 2 ऑप्शंस आपके हट गए हैं, d के आपका कॉमन है तो हमें लास्ट वाला चेक करने की ज़रूरत है। तो t 20 हो गया, x 24 हो गया, b 2 हो गया, ये हो जाएगा 6, यानी कि अगेन +4 का पैटर्न चल रहा है। तो 6 + 4 करेंगे तो ये हो गया क्या, 10 होता है हमारा j। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है विच इज़ ऑपोजिट टू m। तो अगर हम यहाँ पे देखें KO यहाँ पे है, KO यहाँ पे, और जब भी 2 फेसेस कॉमन होते हैं तो थर्ड वाला एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाता है।
यानी कि m के ऑपोजिट में हो गया क्या, n। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है 62 इज रिलेटेड टू 79। ओके, सेम लॉजिक 98 इज रिलेटेड टू 119। तो इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा जो है सेम लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम 62 में, एक मिनट, 62 में +2 करते हैं तो ये हमारा 64 बन जाएगा विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 79 में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 81 विच इज़ अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। 98 में +2 करेंगे तो हो गया 100 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड 119 में +2 करेंगे विच विल बी 121, तो ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। +2 कीजिए, ये हो जाएगा 21 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। +2 कीजिए 23, अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। +2 कीजिए 25, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 अप हैं और यहाँ पे ये वाला 3 अप है। ओके ठीक है, ओके एंड यहाँ पे ये चेंज हो गया है, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, ये लास्ट में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे 2 तो अप होने चाहिए थे, एक डाउन और एक यहाँ पे डाउन, और कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए था, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें इस फिगर को इंटरचेंज किया है तब हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज करा हुआ नंबर पहले लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे इंटरचेंज करके है हमारे पास 15 + 9 × 7 -26 डिवाइडेड बाय 13। ये गया हमारे पास 2 टाइम्स 15 + 63 - 2 विच विल बी इक्वल टू 76। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि फेसेस ऑपोजिट टू 4 क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी इन दोनों में कॉमन डिजिट होता है वो हमारा ऑपोजिट हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं है, जो कि इस केस में 8 हो गया और 8 हमारा ऑपोजिट हो जाएगा 4 के। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 21, all of the letter in the word wisdom are arranged in alphabetical order. How many letters in the alphabetical be the third from the left end and second from the right end? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, विजडम है हमारे पास VISDOM अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें DIMOS and W, ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन विच इज़ सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड यानी कि NOPQR। तो यहाँ पे इन टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन सर्टेन मैनर एंड 1 डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सा जो है सेम होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें F क्या होता है, 6 होता है, K होता है 11, ये हो गया हमारे पास कितना 14, यानी कि ये है हमारे पास +5 की सीरीज़, यहाँ पे आपके पास +3। D होता है हमारे पास 4, I हो गया 9, ये हो गया हमारे पास 13, तो ये +5 है और ये हो गया +4। E हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 13, यानी कि +5 एंड +3 की सीरीज चल रही है, यानी कि आपका ऑड वन आउट हो गया सेकेंड वाला विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये आपसे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं
तो ये 4 2 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 17 का स्क्वायर है। बेसिकली यहाँ पे प्राइम नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज़ 25। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि इसकी का जो है अल्फ़ाबेट्स आप चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 12 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 57, ये हो जाएगा 132 प्लस 13 माइनस 57 और आंसर आ गया आपके पास 88। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी स्टडी द गेन, ओके, हाउ मैनी women आर एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इंडियन। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसको हटाने की ज़रूरत आ गई और यहाँ पे सिर्फ 18 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।